गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहेब की जय। बोलिए वर्तमान आचार्य गुरुदेव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदीछोर सद्गुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। आज मैं यहाँ पर जड़ और चेतन के विषय में चर्चा करूँगा। जड़ किसे कहते हैं और चेतन किसे कहते हैं, भूल किसे कहते हैं और भ्रम किसे कहते हैं। लोग कहते तो रहते हैं कि जड़ और चेतन, लेकिन जड़ चेतन के विषय में लोग जानते नहीं। जब तक जड़ और चेतन का ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारा धन भी बेकार चला जाएगा और जो भी हम पूजा पाठ करेंगे वो भी हम जान नहीं पाएंगे कि हमको पूजा किसकी करनी चाहिए। जड़ कहते हैं जिसमें ज्ञान गुण न हो, उसे जड़ कहते हैं। जैसे ये मोबाइल है, परवीन भाई वीडियो बना रहे हैं। परवीन भाई तो जानते हैं इसको, मोबाइल को जरा भी गड़बड़ हो तो उसको सुधारेंगे भी, लेकिन उस मोबाइल को पता नहीं है कि मैं कौन हूं। ये मोबाइल अपने आप को नहीं जानता है। ये जड़ है। जो अपने को भी नहीं जाने, दूसरे को भी नहीं जाने, उसे जड़ कहते हैं। और जितनी मनुष्य की कारीगरी है वो सब जड़ है, क्योंकि जो कारीगरी की है वो कारण से कार्य लेकर के, जो कारण के द्वारा जो कार्य बना है, ये सब क्या है? ये कारीगरी है मनुष्य की। अब यहां शंका होती है कि जो मनुष्य कर रहा है वो तो मनुष्य की कारीगरी है, कारण से कार्य बनता है और कार्य बिगड़ करके कारण में मिल जाता है। लेकिन कारण किसने बनाया? ये बहुत बड़ी शंका है संसार में। तो लोग ऐसी कल्पना करते हैं कि सारे संसार को बनाने वाला कोई न कोई करता है। ये भूल एक के अंदर नहीं, अरबों खरबों के अंदर है। बहुत भारी भूल है। कोई न कोई जगत का करता है, ऐसी भूल लगी हुई है। और छोटे मोटे लोग नहीं, कम पढ़े नहीं, विशेष पढ़े लिखे लोग जो काशी जैसी नगरी में पढ़ रहे हैं। काशी को विद्वानों की नगरी माना जाता है, वहां भी इस ब्रह्म परमात्मा का भ्रम लगा हुआ है। कोई न कोई है। अब कोई है और उसने सारे संसार को बनाया है और ज्ञान गुण भी उसी का है। तो संसार रूपी ये पूरी फैक्ट्री परमात्मा की हो गई।
इसमें तो जरा भी संशय नहीं। अब इस फैक्ट्री में जो नुकसान होगा तो किनका? परमात्मा का। संसार को परमात्मा ने बनाया, जीवों को परमात्मा ने बनाया, जड़ चेतन परमात्मा ने बनाया, पूरा खेल रच दिया परमात्मा ने। अब जो भी इस संसार में घाटा होगा तो किसका होगा? परमात्मा का। और नफा होगा तो परमात्मा का। जो भी प्रेरणा देता है परमात्मा देता है। लोग कहते भी हैं कि सारी प्रेरणा परमात्मा देता है। जब परमात्मा ने जगत बनाया और जीव ईश्वर का अंश है, प्रेरणा परमात्मा देता है, तो जितने भी अभी जेल में पड़े हुए हैं इनको प्रेरणा किसने दी? सिद्ध हो गया कि उनको प्रेरणा परमात्मा ने दे। परमात्मा ने जब उनको प्रेरणा दी, वो जेल में गए, तो परमात्मा ने ऐसी प्रेरणा क्यों दी? उनको दुख दिया? ये सवाल खड़ा होता है। क्योंकि पूरा संसार परमात्मा ने बनाया। जितने भी जीव जंतु हैं, जितने जीव हैं, मनुष्य पशु पक्षी उसमें खानी, ये सब परमात्मा ने। तो परमात्मा ने जो प्रेरणा दी, तो क्या उनको ये पता नहीं था कि मैं प्रेरणा दे रहा हूं तो कर्म का दंड किनको भोगना पड़ेगा? परमात्मा को। और भोग रहा है कौन? जीव। कहीं भी देख लो, कर्म का दंड जीव भोग रहा है। तो ये सिद्ध हो गया कि ये संसार अनादि है, इसका कोई कर्ता नहीं। ये न्याय नीति से सिद्ध बात हो गई कि इस संसार का कोई कर्ता नहीं है। ये जगत अनादि है। हम जैसे कर्म करेंगे तैसा हमारे कर्म ही हमको दंड देंगे, दूसरा कोई देने वाला नहीं। ये बिल्कुल सही बात। अब इसमें यदि कोई शंका करे, तर्क करे, तो कर सकता, क्योंकि भूल भी तो अनादि की है। ये भूल अनादि है। आज आदि में यदि कोई भूल मिटाना चाहे तो भूल मिट सकती है। भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारख दे लखाई, कहन कबीर भूल की औसत, पारख सबकी भाई। भूल मिटाना ये व्यक्तिगत काम है। कोई भी अपनी भूल को मिटा सकता है। जैसे भूकंप आता है, भूकंप आता है तो कहीं ऐसा देखा गया है कि जो परमात्मा का भजन करते हैं उनका घर बच जाए और जो नहीं करते उनका टूट जाए। या नदी के किनारे जो मकान बने हुए, नदी में जब बाढ़ आती है तो सब ही निकल के भागते। वो किसी की भी पूजा करता हो, सबको प्राणों के लाले पड़ जाते। आग लग जाए, घर में जब आग लग गई तो परमात्मा के पुजारी को तो कोई चिंता रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसको तो परमात्मा बचा लेगा। लेकिन जब आग लगती है तो सभी निकल के भागते हैं।
सबको कष्ट होता है, जलने का भय, सब भूल जाते हैं। जब गायत्री मंदिर में आग लगी थी, भारी आग लगी, तो जितने भी वहां थे, कोई माला हिला रहे थे, कोई शंख बजा रहे थे, सारे के सारे निकल के भागे। जब निकल के भागे तो सामने एक बहुत मोटी बुढ़िया थी, वो गिर गई। जैसे ही गिरी तो धड़ाधड़ गिरते चले गए। कम से कम हजारों लोग मर गए। उस समय न कोई शंख बजाने गया, न कोई माला खिलाने गया, सब भूल गए। हरे राम हरे कृष्ण करते थे, सब भूल गए। आग का डर से प्राणों के लाले पड़ गए। जब वो लाशें हटाई गई, मर गई, तो जो बुढ़िया गिरी थी वो ही बच गई। वो मोटी थी। श्री राम शर्मा जी की। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब आग लगती है तब सब भागते हैं, प्राणों के लाले पड़ जाते। भूकंप आता है तब वो उस जगह को छोड़ते। कोई बड़ा तूफान आ जाए तो बचने के लाले पड़ जाते। अब यहां सिद्ध हो गया कि कोई भी मालिक अपनी फैक्ट्री, उसकी फैक्ट्री घाटे में जाए ऐसा सोचेगा? कोई भी मालिक ये नहीं सोचेगा कि हमारे कारीगर जो इतने हैं ये सब बिगड़ जाए, ऐसा सोचेगा? कभी नहीं। तो यहां सिद्ध हो गया कि सारे संसार को बनाने वाला परमात्मा कोई नहीं है। यदि है तो कर्मों का दंड उसी को भोगना पड़ेगा, जीव को नहीं। और वर्तमान में देखा जा रहा है तो कर्म दंड सारे जीव ही भोग रहे हैं। मनुष्य भी कर्म दंड भोग रहे हैं। और जब कर्म अध्यासों को लेकर के शरीर छोड़ता है तो पशु खानी में कर्म दंड भोग रहा है, पक्षी खानी में ये जीव कर्म दंड भोग रहा है, उष्मज खानी में ये जीव कर्म दंड भोग रहा है। और कर्म का दंड सबको भोगना पड़ता है। कर्म ये नहीं जानता कि ये कितना बड़ा पंडित है, कितना बड़ा विद्वान है, कि ये गरीब है कि अमीर है, कि मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है। ये कर्म नहीं। कर्म तेरो साथ न छोड़ेगो, चाहे दुबक की गुफा में जाए काल तो वह झकझोरेगो। कर्म किसी को छोड़ता नहीं। जब टाटा बिरला नेपाल गए, वहां के लोगों ने उनका सम्मान किया, भोजन बना, सामने मेज रख दी गई, 56 प्रकार का भोजन उनके पास में आया। जब भोजन पाने के लिए बैठे तो देख रहे थे ऐसे। सब बोले क्या देख रहे हो सेठ जी? कि दाल का पानी कहाँ है? मेरे को दाल का पानी ही पचता है, ये मैं सब कुछ नहीं खा सकता। मेरे पास में धनमाल की कोई कमी नहीं है, मेरे पास नौकर काफी लगे हुए हैं। मैं चाहूं तो सोने की दाल चांदी की रोटी खा सकता हूं, लेकिन मेरे भाग्य में दाल का पानी है। सदगुरु देखी तन घर सुखिया, कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया।
उदय अस्त की बात कहते हैं, सबका किया विवेका। तन धर सुतिया कोई न देखा। क्यों नहीं देखा? कि कर्म विधान को लोग नहीं जानते, जड़ और चेतन को नहीं जानते। जड़ किसे कहते हैं, चेतन किसे कहते हैं? चेतन कहिए तीन काल तीन अवस्था में कभी इसका नाश ना हो, अजर अमर अखंड, जिसको पृथ्वी दबा नहीं सके, जल इसको डुबा नहीं सके, अग्नि इसे जला नहीं सके, वायु इसे सुखा नहीं सके, उसे चेतन कहते हैं। वो कौन है? वो चेतन जीव है। लेकिन जीव ही अपने आप को भूल जाए तो क्या होगा? जब राजा ही चोरी करने लगे, न्याय कौन करेगा? इंद्र बरसे तंजुए, बार खेत को खाए, राजा है चोरी करे तो न्याय कौन घर जाए? जब राजा ही अपने स्वरूप को भूल गया, ये मनुष्य ही अपने आप को भूल गया, मनुष्य खानी में आकर के ये जीव अपने गुण को भूल गया कि मैं अजर अमर अखंड हूं। जीव अमर है, कभी मरता नहीं, और जो अमर है मरता नहीं, उसके ऊपर कोई भी देवी देवता होता है। तो जितने घट हैं उतने ही जीव हैं, और सब अपने अपने कर्मों का दंड भोगते हैं। आपको कोई दूसरा दंड देने वाला नहीं है, आपके कर्म ही आपको दंड देते हैं। और हमारे अंदर यह भ्रम हो जाता है कि हमको कोई दूसरा दंड दे रहा है। पुलिस वाले हथकड़ियां दाड़ करके ले जाते हैं खाने के लिए। यदि ऐसे पुलिस वाले पकड़े तो सबके हाथों में हथकड़ी डाल देंगे, सबको जेल में पहुंचा सकते हैं। लेकिन नहीं, जैसे कर्म होते वैसी सजा होती है। जब मनुष्य कर्म करते हुए पकड़ा जाता है तब पुलिस वाले हथकड़ियां डाल सकते हैं। जब तक उसका गुनाह सामने नहीं आएगा तब तक किसी की हिम्मत नहीं कि किसी के हाथों में कोई हथकड़ी डाल दे। कर्म ही हमको ऊंचे स्थान पर बैठाते हैं, कर्म ही हमको नीचे स्थान पर बैठाते हैं। हमारे कर्म ही हमारे हथकड़ियां डरवा देते हैं, और कर्म ही सूली तक पहुंचा देता, सूली तक चढ़ा देता। कितना भी बड़ा पुजारी पंडित क्यों ना हो, लेकिन कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। कर्म ही के प्रताप जन्म दुनिया में लेना है, जब गिरो गर्भ से बाहर घटल्ला वो उम्र खजाना है। कर्म ही के प्रताप जन्म लेना है, जैसी करनी और तैसी भरनी। लोग कहता कर्म करेंगे हम और फल देगा कोई दूसरा, दूसरा नहीं देगा। या अमीर का भजन गरीब करने लगे तो वो धनवान हो जाएगा। कोई अमीर आदमी हो, पैसे वाला आदमी हो, और उसके नाम की कोई माला फेरने लगे तो क्या वो गरीब धनवान हो जाएगा? कभी नहीं हो। हाँ, उसके यहां नौकरी करेगा तो उसे तनख्वाह मिलेगी, नौकरी करके वो धनवान हो सकता है, पैसे कमा करके हो सकता है। लेकिन किसी के नाम की माला फिरा करके कोई धनवान नहीं हो सकता।
क्योंकि वो धनवान बना है तो अपने कर्मों से बना है, उसका प्रारब्ध है। उसने कोठी बंगले बनाए हैं तो उसका प्रारब्ध है, उसने धन कमाया है। लेकिन आप लोग उसके नाम की माला फेरो तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। ठीक इसी प्रकार से महाराज दशरथ के पुत्र राम थे। राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, मां की आज्ञा का पालन किया, मर्यादा पुरुषोत्तम थे ऐसा लोग कहते हैं। अब उनके नाम की कोई माला फिराने लगे तो क्या आपके पाप कट जाएंगे माला फिराने से? क्योंकि राम को अपने कर्मों का फल मिला, आपको अपने कर्मों का फल मिलेगा। राम अपने कर्मों से श्रेष्ठ थे, आप अपने कर्मों से श्रेष्ठ बनोगे। दूसरे के नाम की माला फिराने से कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता। राम ने अच्छे कर्म किए तो उस कर्मों का फल राम पाएंगे, और हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम अपने कर्मों का फल हम पाएंगे। कर्म विधान अलग अलग सबका कर्मों से शरीर बना है। चेतन जीवा जरमर है, कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। इसलिए दूसरे का नाम रटने से किसी का कल्याण नहीं हो सकता, किसी का मन निर्मल हो नहीं सकता। हम कबीर साहब का नाम रटते रहे, हाय कबीर करते रहे तो हमारा मन निर्मल हो जाएगा? कभी नहीं होगा। गंगा यमुना रोज नहाते रहे, क्या हमारा मन निर्मल होगा? शंख बजाते रहे, घंटा हिलाते रहे, क्या मन निर्मल होगा? कभी मन निर्मल होने वाला नहीं। अंडा मांस मछलियां खाते रहे, शराब पीते रहे, दूसरे के धन माल पर अपना कब्जा कर ले, राम का नाम रटते रहे, क्या मन निर्मल होगा? नहीं होगा। तो अब शंका होती है कि मन निर्मल कैसे होगा? तो सद्बुद्धदेव जी कहते हैं, भाई आप किसी भी देवी देवता का नाम रटते रहो, मन निर्मल नहीं होगा। मन निर्मल कैसे होगा? जिन कर्मों के द्वारा मन गंदा होता है उन कर्मों को त्यज दो, मन निर्मल हो जाएगा। घास का भजन मत करो, घास को उखाड़ दो, आपकी फसल सही हो जाएगी। घास का भजन करने की जरूरत नहीं किसानों को। किसान घास का भजन करने लगे तो क्या वो घास, वो खरपतवार उसकी फसल को बचाएगा? इसी प्रकार से आप चोरी करते रहो, हिंसा करते रहो, व्यभिचार करते रहो, माता पिता को सताते रहो और राम का नाम जपते रहो, तो हृदय निर्मल हो जाएगा? कभी नहीं होगा। आप वो कर्मों को देखो, वो कर्म कौन से हैं जिन कर्मों के द्वारा हमारा अंतःकरण गंदा हो रहा है, जिन कर्मों से हमको अशांति आ रही है। हमने कौन से कर्म किए इनसे हमको सारी सारी रात नींद नहीं आती। वो कसर देखो, जब तक वो कसर पकड़ने में नहीं आएगी, जब तक भूल पकड़ने में नहीं आएगी, तब तक हमारा मन निर्मल नहीं हो सकता। हम कर्मों को सुधारते नहीं और भजन करते हैं, खूब गाते हैं, प्रभु जी तेरी कुदरत के बलिहार, हरि जी तेरी कुदरत के बलिहार, खूब गाते हैं।
सदगुरुदेव जी कहते चाहे हरि जी के गुण गाओ, चाहे उधर किसी के भी गुण गाओ, आपको गांव का मुखिया भी नहीं बचा सकता, आपको प्रधानमंत्री नहीं बचा सकते नरेंद्र मोदी। भारत के राजा बेशक हैं, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जो बुरा कर्म करे और मोदी जी का भजन करे माला लेकर के, तो मोदी जी बचा सकते हैं क्या? नहीं बचा पाएंगे। कर्म के दंड से कोई बचा नहीं सकता। कर्म सबको घसीटता है। कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितना बड़ा पंडित हो, लेकिन कर्म किसी को छोड़ता नहीं। और चालाकी से लोग बचना चाहते हैं, तो चालाकी तो चलेगी नहीं। कर्म के आगे चालाकी नहीं चलेगी। कर्म बड़ा ईमानदार है, जैसे का तैसा फल देता है, उसमें जरा भी बदलाव नहीं होता। दौज का बदला तीज में। यदि आप अपने माता पिता को दुख दोगे तो आपको भी दुख मिलेगा। आप सोते हुए कुत्ता में लाठी मारोगे तो आपके भी लाठी लगेगी। जिसको आप सताओगे वो आपको जरूर सताएगा, बदला जरूर लेगा। ये बदला कभी न छूटता, चाहे तपो हिमांचल धूनी। जीव हिंसा के अपराध में बन गया मुकदमा खूनी। चेतन जीव जनैया है, ज्ञान स्वरूप है, बदला लेगा, मानेगा नहीं। किसी भी रूप में ले, लेकिन बदला लेगा। सांप बन के लेगा, काटेगा, कुत्ता बन के काटेगा, पशु बन के बदला लेगा, पेट में सींग घुस देगा। एक ब्राह्मण था, शिकारी, उत्तर प्रदेश में जिला एटा में एक गांव है। उस गांव का नाम है ईखू बटोलर। वहां पर वो हिरणों की शिकार खेलता था और वेद का पाठ करता था। वेद पाठी को पाप नहीं लगता। हिरणों की शिकार खेलता था और हिरणों के सींगों को उखाड़ देता था। और हिरणों के सींगों की उसने कोठी बनाई है। लोग देखने आते हैं, बहुत बड़ी कोठी है। जब उसके पास में लोग आते थे, कहते थे आपने कोठी तो बहुत अच्छी बनाई है। कि हाँ, जिस समय में जवान था ना, एक झटके में हिरणों के सींगों को उखाड़ देता था। भीत है, हिरणों के हाड़ों की भीत भी चारों ओर, सींगों का मकान। कितने हिरण मारे होंगे। कहते हैं कि जब उस पर ज्यादा बुढ़ापा आया, शरीर जर्जर हो गया, खाट पर गिर गया, तो सपने में चिल्लाता था कि अरे बचाओ बचाओ, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, देखो देखो हिरण ने मेरे पेट में सींग घुस दिया, अब नहीं मानेगा उन्हें। सब लोग दौड़ के आते, क्या बात है, क्या होता है? आप हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कई बार तो खाट से नीचे गिर जाता था। इतना कष्ट आया, खाट काटनी पड़ी, शरीर सड़ सड़ के गिरने लगा। जो कर्म किए वो ही रील सामने आती थी। अभी तो ये जो कर्म करे उसका भास है। अभी तो इन कर्मों का जब शरीर मिलेगा तब उसको दंड भोगना पड़ेगा, बचेगा नहीं।
किसी का भी भजन कर ले, कितना भी चिल्ला ले, अल्लाह अल्लाह कितना भी चिल्लाते रहेंगे मुसलमान, लेकिन कर्म का दंड सबको भोगना पड़ेगा। हिंदू कहे मोए राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लल्लर मुए, मर मन काऊ जाना। सब के सब भूल गए, चालाकी से काम नहीं चलेगा, कर्म का दंड भोगना पड़ेगा। एक दूधिया दूध बेचने गया गांव की गली में, लेकिन दूधियाओं की अक्सर एक आदत रहती है कि वो दूध में पानी मिला के ले जाते हैं। जब वर्षा हो जाती है तो वर्षा में गड्ढाओं में पानी भर जाता है, और जब वो निकलते हैं तो 2-4 लीटर पानी उसमें डाल लेते। तो उस पानी में, उस दूध में, उस पानी के साथ में मेढक चला गया। गली में जाके आवाज लगाई, दूध ले लो भाई दूध। एक सेठ जी आए दूध लेने के लिए, उन्होंने 250 ग्राम दूध लिया, उसने भर के लीटर पलट दिया। अब वो अपने घर में गए, जैसे ही दूसरे बर्तन में दूध पलटा तो उस मेढक टर उसी दे दूध। ओहो, ये तो ठग ले गया, इसके दूध में तो मेढक निकला है, अब कल ले आएगा तब देखूंगा। दूसरे दिन फिर आया, दूध दिया, पर उस गली में नहीं आया, वो दूसरी गली में आया। सेठ जी खोजते खोजते वहीं पहुंच गए। बोले भैया दूध दिया कि हाँ, कि कल तेने जो दूध दिया था ना, हाँ तो क्या हुआ दूध दिया तो? कि उसमें मेढक निकला था, मेढक। कि मेढक निकला? कि आपने दूध कितना लिया था? कि दूध लिया था 250 ग्राम। कि 250 ग्राम दूध में मेढक नहीं निकलेगा तो क्या हाथी निकलेगा? इतना कह के आगे बढ़ गया। सेठ जी सिर में हाथ मार के रहे। हाँ 50 किलो लेता तो कहता तो ठीक है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, क्या ऐसी चालाकी से वो बच जाएगा? कर्म का दंड भोगना पड़ेगा। काव्य है, कौन कौन तर गए गंगा के नहाने से, और मीन क्यों न तरी बाको गंगई में घरो है। कौन कौन तर गए संग के बजाने से, और गधा क्यों न तरो बाको संगई ससुर है। कौन कौन तर गए जटा के रखाने से, और मोर क्यों न तरोबा को हाथ हाथ भर को परो है। विचार करो, यदि गंगा नहाने से सब तर जाए, मुक्ति हो जाए, तो गंगा जी में मछली मेढक तो होने ही नहीं चाहिए। कितनी मौज आती है मछुआरों। सबसे कीमती बिकती है गंगा की मछली है? जब गंगा में मछलियां हैं, मेढक हैं और दुख पा रहे हैं, तो गंगा नहाने से पाप कटेंगे। इसलिए तो लोग ज्यादा पाप करते हैं। उन्हें मालूम है मनवालो उतने पाप कर लो जी भर के, और एक डुबकी लगाया और गंगा में सारे पाप साफ। इसलिए करते हैं। माता पिता की सेवा क्यों नहीं करते? उन्हें मालूम है गंगा नहाने से पाप कट रहे हैं, तो माता पिता की सेवा करने से क्या फायदा? और महात्मा कहते हैं माता पिता की सेवा से पाप कटेंगे, संत गुरुजनों की सेवा से पाप कटेंगे। भूखे को भोजन दोगे तो कटेंगे, नंगे को कपड़ा दोगे तो कटेंगे, प्यासे को पानी दोगे तो कटेंगे। मन निर्मल हो जाएगा, बुरे कर्मों की तरफ से मन हट जाएगा।
और भुलाने भरमाने वाले लोग कहते हैं गंगा नहाने से पाप कटेंगे, देवी देवताओं के जाप से पाप कटेंगे, 2 घंटा बैठ जाओ, खूब नाम स्मरण करो, सारे पाप कट जाएंगे। और 2-4 बकरा काट के चढ़ा दो देवी के मठ पे तो जल्दी कट जाएंगे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों ऐसे पाप कटने वाले नहीं, पाप कोई ऊपर थोड़ी चिपके तो पानी में धुल जाएंगे, पाप तो किए हुए कर्मों के हैं, देखे सुने भोगे के संस्कार अंतःकरण में टिकते हैं। और ऊपर से आप गंगा जी में स्नान कर आओगे तो क्या पाप कटेंगे? उससे पाप कटेंगे कि नहीं? साहब कहते बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व साई, बोलत बोलत बाड़ बिकारा, सो बोलिए जो परे बिचारा, मिले संत बचन तो कहिए, मिले असंत मौन हो रहिए, पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झकमारी। कहीं कबीर अर्ध घट डोले और पूरा होए विचार ले बोले। बोलना कासो बोलिए रे भाई। सदगुरुदेव कहते सत्संगी मिले, विचारमान मिले, पढ़े लिखे लोग मिले, उनके सामने आप जड़ चेतन की बात रखिए, वो लोग समझेंगे, विचार करेंगे। बड़े पंडित विद्वान अच्छे पढ़े लिखे हैं, वो जल्दी समझ जाएंगे। लेकिन ठुड्ड गंवार जिन्होंने कभी भूखे को भोजन नहीं कराया, नंगे को कभी वस्त्र नहीं दिया, प्यासे को पानी नहीं पिलाया, माता पिता की आज्ञा का पालन किया नहीं और माला संग बजा रहे हैं, वो सत्यनारायण की बात मानेंगे? वो नहीं सुनेंगे। कसाईयों की गली में जाकर कहो कि आपको कर्म दंड मिलेगा, इनको क्यों मार रहे हो, तो आपके ही मुंह में छुरी घूंस देंगे, छोड़ेंगे नहीं। जो माता पिता की सेवा नहीं करते, संत गुरुजनों की सेवा नहीं करते, माता पिता को जाके वृद्धालय में डाल देते हैं, उनका कहना भी नहीं मानते, उनकी धन संपत्ति को हड़प लेते, ऐसे लोग। यदि आप काशी मथुरा हरिद्वार में जाकर के उन पंडित पुजारियों से कहो क्यों भैया ये कौन सी पूजा बताते हो, चेतन पूजा क्यों नहीं बताते, तो आप जिंदा नहीं आ सकते। वहीं पर उठाए के मार देंगे, सिर में पत्थर से फूट जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि विचार से काम लोगे तो काम चलेगा। बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नशा। यदि शराबियों से बोलोगे, हटी सटी पक्षपातियों से बोलोगे, मांस खाने वालों से बोलोगे, तो समझ लो कि वो लड़ने को आएंगे, आपके बोलने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोलत ही सब तत्व नशा। और यदि कोई विचारमान सुनेंगे तो सुनकर के वो विचार करेंगे। यदि नास्तिकों के बीच में पारक ज्ञान दोगे, वो कुछ भी नहीं समझेंगे, आप कोई नास्तिक कहने लगेंगे। नास्तिकों के बीच में यदि आप पारक ज्ञान दोगे तो वो आपको ही नास्तिक कहेंगे। उन्हें मालूम है कि जो हम गड़बड़ कर रहे हैं तो ये पकड़ने वाले हैं, इसलिए वो क्या कहते हैं मालूम है कि ये तो इस ब्रह्म परमात्मा को मानते ही नहीं, कबीरपंथी ये नास्तिक है। सदगुरुदेव कहते हैं भैया विचार करो, आप लोग नास्तिक हो कि हम नास्तिक हैं? जिसमें जीव नहीं, बोलता नहीं, डोलता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, लेता नहीं, देता नहीं, सुख दुख न पूछता है न जानता है, उसकी पूजा करने वाला नास्तिक हुआ? कि माता पिता संत गुरुजनों की पूजा करने वाला नास्तिक हुआ? कौन हुआ? जो जड़ की पूजा करे वो नास्तिक हुआ कि
जो चैतन्य की पूजा करे वो नास्तिक हुआ? पता ही नहीं। जो जिंदों की पूजा कर रहा है वो सनातनी है कि जो मुर्दे की पूजा करता है वो सनातनी है? लोग सनातन धर्म के नाम के जयकारा लगाते हैं और कहते भी हैं बोलिए सनातन धर्म की जय, खूब कहते हैं, लेकिन सनातन को जानते ही नहीं। सनातन को तो काट देते हैं, बकरे का तो सिर उड़ा देते, मछलियों को काट देते। सनातन कहिए जीव और धर्म कहिए ज्ञान। जो ज्ञान स्वरूप चेतन जीव को जो जानता है मानता है वो सनातनी है। और जो कारीगरी की बनाई हुई कारीगरी की पूजा करता है वो नास्तिक है। जिसमें ज्ञान गुण ना हो उसकी पूजा करे तो वो कौन हुआ? नास्तिक। और जिसमें ज्ञान गुण है उसकी पूजा करे तो आस्तिक। जो खाता पीता नहीं उसको खिलावे पिलावे वो नास्तिक, और जो खाता पीता है उसको खिलावे वो आस्तिक। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं जब तक आपको आस्तिक और नास्तिक के बारे में ज्ञान नहीं होगा तब तक भटकते रहोगे। सनातन धर्म सदगुरु श्री कबीर साहब जी का है। साहब ने कहा है चेतन जीव तू भूले मत। तू क्यों भूल रहा है? माया के चक्कर में। अरे भूल में ऐसो सोई गयो, धन खोए दयो तेने अपने हाथ। श्री अमल साहब जी कहते अरे भूल में ऐसो सोई गयो, ऐसो सोई गयो, धन खोए दयो तेने अपने हाथ। सोई गयो चोरन की नगरी, सोई गयो चोरन की नगरी, सिराने धर धन की गठरी। गठरी है चोर जो ले गयो, चोर जो ले गयो, धन खोए दयो तेने अपने हाथ। गठरिया जीवन की तेरी, कीमती दौलत की ढेरी। भूल में धोखो है गयो, धन खोए दयो तेने अपने हाथ। भूल में ऐसो सोई गयो, ऐसो सोई गयो, धन खोए दयो तेने अपने हाथ। अगर तुम सत्संगति करते, भूल में काहे को पड़ते। हाथ गुर बन के बिक गयो, धन खोए दयो तेने अपने हाथ। शरण अब सदगुरु की आकर, मिटाए ले 84 चक्कर। समय तो ही अमोल मिल गयो, अमोल मिल गयो, धन खोए दयो तेने अपने हाथ। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि आपने धन अपने हाथों से खोए दिया। अपने हाथों से यदि कोई लाठी बनावे, लाठी से क्या होता है? लाठी लेके चलेगा तो कोई सामने कट्टर कुत्ता है काटने वाला, उससे रक्षा होगी। या कहीं जल है तो जल को नाप सकता है यहाँ कितना है, निकल जाएगा। ये लाठी का काम है। लेकिन कोई लाठी की ही पूजा करने लगे, अगरबत्ती जलाने लगे, है? उसकी आरती करे, जय लाठी देवा स्वामी जय लाठी देवा, तो अब बताओ वो आस्तिक है कि नास्तिक है? लाठी तो रक्षा करने के लिए, तलवार है, भाले हैं, बंदूक है, इनके द्वारा सैनिक लोग देश की रक्षा करते हैं। और उनकी सब आरती वंदना करने लगे तो देश की रक्षा होगी। इसी प्रकार से सदगुरुदेव कहते हैं, आपने क्या हाल सुने? क्या सोमनाथ
कभी तुम नहीं सुन पाए हैं। सोमनाथ सोम मंदिर है कि नहीं? वहां पर महादेव की मूर्ति थी, अब भी हो सकती है। क्या सोमनाथ के हाल कभी तुम नहीं सुन पाए, लुटे धनमाल खजाने हैं। सारा धनमाल लुट गया। मोहम्मद गजनवी आया, 16-17 जवानों को साथ में लेकर के और ऊंटों पे लाद के ले गया। पहले आता था, वो मूर्ति घूमती थी महादेव की, हाथ पकड़ के ऐसे कर दो, घूमती थी। वाह, इतनी सत्ता! ये तो महादेव साक्षात जिंदा महादेव माने जाते थे। जब उसने पता चलाया कि ये मूर्ति क्यों घूमती है, तो ऊपर भी चुंबक और नीचे भी चुंबक, बीच में मूर्ति घूमती थी। पुजारी बन के रहा कुछ दिन तक, और फिर जाकर के 16-17 जवानों को लेके चढ़ा। सबसे पहले नीचे की चुंबक उठाई, पुजारी नीचे घुस गया कि हे महादेव बचाओ। पैर पकड़ लिए, भारी मूर्ति। जैसे ही मूर्ति नीचे गिरी, कचूमर उड़ गया, चटनी बन गई। वो पत्थर की मूर्ति जानेगी कि तू पुजारी है, कौन है? दब गया। और उस समय 10,000 पन्ने पुजारी थे सोन मंदिर में, सब माला फेरते रहे। और क्या कहते थे माला में? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते रहे। और वो सारे माल को लेके चला गया। यदि वो सारे के सारे इतना भी कह देते कि पकड़ो पकड़ो, तो भाग जाता, कुछ भी नहीं ले जाएगा। लेकिन इस भ्रम में वो रहे कि अभी इसमें से महादेव प्रकट होंगे और त्रिशूल लेकर के और इनको सबको मार डालें। ऐसी कल लोग गाते भी रहते हैं कि मैया है के सिंह पे सवार, मैया है गई है सिंह पे सवार, अरे दानन से दुर्गे लड़न चली। खूब गाते रहते। 84 घंटा बाजो रे भवन चारों ओर। ये हार क्यों होती है? हार हमारी भूल से होती है। जब तक हमारी भूल नहीं मिटेगी, तब तक हमारी हार होती ही रहेगी। इस धरती पे बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान हो गए, बड़े बड़े बाजीगर भी हो गए। आपने पीसी शर्मा कितने बड़े जादूगर थे। उन्होंने समय दिया था कि मैं ठीक 4 बजे मंच पर आ जाऊंगा, और आए क्या बजे? ठीक 7 बजे आए। शोर मच गया, कैसा आदमी, कितना झूठा आदमी, क्या कहता था कि मैं 4 बजे आऊंगा, और कितने बजे आया है? 7 बजे। पीसी शर्मा बोले इतना शोरगुल क्यों, इतनी आवाजें क्यों कर रहे हो? मैं अपने समय पर ही आया हूं। अपने अपने घड़ियों को देखो, कितने बज रहे। उनकी चुंबक की घड़ी थी, और जहां तक उसकी घड़ी की पहुंच थी चुंबक की, वहां तक की सारी घड़ी उन्होंने 4 पे ठहरा दी। जैसे घड़ी सबने देखी 4 बज रहे, सबके सब दम रहे। पीसी शर्मा बोले आप मेरे को दोष लगा रहे, झूठ स्वयं बोल रहे हो। मैं अपने समय पर आया। बैठ गए। बैठने के बाद बोले कि देखो अपनी घड़ियों को क्या बज रहे। फिर देखो साहब
कि मैं जानबूझ के 7 बजे ही आया हूं। ये कोई चमत्कारी नहीं, ये कोई जादूगरी नहीं, ये सब घड़ी का खेल है, सब चुंबक का खेल। सद्बुद्धदेव जी कहते ऐसे ऐसे बाजीगर आ गए। अभी धीरेन्द्र केशव शास्त्री जैसे जादूगर कोई पकड़ नहीं सकता है। सद्बुद्धदेव जी पुकार के, है ये जादूगरी? तो सद्बुद्धदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक जड़ और चेतन का ज्ञान नहीं होगा, जब तक आपको कर्म विधान का पूरा पता नहीं चलेगा, तब तक तंत्र में, मंत्र में, जादू में, टोना में, हवन में, होम में हम भूले ही रहेंगे। और जब हमको कर्म विधान का ज्ञान हो जाएगा कि कर्म ही हमको सुख देता है और कर्म ही हमको दुख देता है, हमारी भूल मिट जाती है तो शुभ कर्म होते हैं, और भूल नहीं मिटती तो अशुभ होते हैं। ये ज्ञान हमको कब होगा? जब हमको पारखी सद्बुद्धदेव मिलेंगे। भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारख दे लखाई। कहें कबीर भूल की औषध पारख सबके भाई। तो बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व मसाई। बोलत बोलत बाढ़ बिकारा, सो बोलिए जो परे विचारा। ऐसे लोगों में मत बोलिए या विकार बढ़ जाए, या लड़ने लगे, या झगड़ने लगे, उल्टा सीधा बोलने लगे, जड़ चेतन के भेद को ना समझे, इनकी जड़ बुद्धि हो गई हो, ऐसों के बीच में नहीं बोलना। क्योंकि वो महत्व नहीं समझेंगे ज्ञान बोध विचार का। बोलना कासो बोलिए भाई, बोलते ही सब तत्वसाई। बोलत बोलत बाढ़ बिकारा, सो बोलिए जो परे विचार। यदि विचारवान लोग हों, सत्संगी लोग हों, उनके बीच में बोलिए, तो बोलिए जो परे विचारा। मिले संत वचन कोई कहिए। यदि संत मिले, शीतल हृदय वाले मिले, वेद विचार वाले मिले, जड़ चेतन के भेद को समझने वाले मिले, तो मिले संत वचन कोई कहिए, और मिले असंत मौन हो रहिए। यदि लड़ने लगे तो मौन हो जाओ, जहां हो खटपट और वहां से उठ लो झटपट, क्योंकि वो समझेंगे नहीं बोध विचार का महत्व। तो पंडित सो बोलिए हितकारी, और मूर्ख सो रही है झकमारी। मूर्ख हो तो उनसे उससे कह दो भैया ठीक है तेरी बात सही है, तू जा। मूर्ख सो रही है झकमारी। कहीं कबीर अर्ध घट डोले, पूरा होए विचार ले बोले। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं 70 नंबर की रमैनी कि कहीं कबीर अर्ध घट डोले। जिसको थोड़ा सा 2-4 चौपाइयां को याद कर ले तो बहुत बोलता रहेगा, लेकिन उससे होता क्या है? 1000, 2000, 500 लाख रुपया हो जाए तो फूला नहीं समाएगा। एक बोतल जा जेब में, एक बोतल जा जेब में, है सामान कोई ऐसा करे। कहीं कबीर अर्थ का डोले, पूरा हो विचार ले बोले। जो पूरा होगा वो विचार से बोलेगा, वो समझेगा। जिसका रंग नहीं, जिसका रूप नहीं, इसका आकार नहीं, इसकी आंख नहीं, इसके पैर नहीं, इसके हाथ नहीं, वो निर्गुण है, निराकार है, अगम है, अपार है, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है, तो जाना कैसे? यहाँ शंका खड़ी होती है, वो कैसे जाना जाएगा? जिसके हाथ ही नहीं है, इसके पैर ही नहीं है, इसका मुख नहीं, नाक नहीं, कुछ भी नहीं, आकार प्रकार, और गा भी रहे, ईश्वर तक जीव की पहुंच नहीं। और ईश्वर का भजन कौन कर रहा है? जीव कर रहा है। तो बिना पहुंच के कैसे भजन कर रहा है? सारा मामला बिगाड़ डाला। जैसे कोई तंबाकू खाने वाला जहां बैठेगा तो पिच पिच करके जमीन को बेकारेगा, लेटरिन बाथरूम में बैठेगा वहां भीतर को बिगाड़ डालेगा।
जिधर से खाएगा उधर ही से थूकेगा। जैसे कहते हैं कि चमगादड़, देखा है चमगादड़ जो उल्टा लटकता है पेड़ पे, कहते हैं इधर से खाता है उधर से ही आता है। ऐसा नहीं, मुंह में होके खाता है लेकिन वो उल्टा लटकता है। तो जब मल त्यागेगा तो किधर को जाएगा? ऊपर, फिर मुंह में होके गिरता है। ऐसे लोग होते हैं। इसलिए मनुष्य को अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। मनुष्य अपनी इज्जत का ख्याल रखेगा तो दूसरे की इज्जत का भी ख्याल रख सकता है। इसलिए सबसे पहले पवित्र क्या करना चाहिए? हमको मुख को पवित्र करना चाहिए। इसमें हम अंडा डालते हैं, बताओ कि शर्म नहीं आती। मांस काट के मांस को डालते हैं, पीट पीट करके तंबाकू को डालते हैं, चूना लगा लगा घिस घिस के ऐसे पीटते हैं। एक को मैंने पूछा कि भैया ये क्या करता है? कि इसमें चूना लगा है कि जितने मीड़ो ना उतना ही मौज आती है अपने साथ। अब बताइए, बीड़ी पीते, सिगरेट मुंह में होकर पीने, नाक में होकर के धुआं निकालेंगे। पशु तक बिगाड़ डाले। एक तो अपने ऊंट को बीड़ी पिला देता था। एक बार सुप्रकाश साहब जी थे और एक और थे धर्म साहब जी। एक ऊंट उनके पीछे पड़ गया। अब वो भागे तो एक वो था पहाड़ी थी छोटी, पत्थर, उस पर चढ़ गए ऊंट नीचे। अब ऊंट वाला भागता आया, अरे नहीं महाराज वो मारेगा नहीं, वो भी सफेद कपड़ा पहनता था। तब उसने बताया कि ये मेरा ऊंट है, मैं बीड़ी पीता हूं तो इसको भी पिला देता हूं। तो ये समझता है कि जितने सफेद कपड़े पहने ये सब बीड़ी पीते हैं, इसलिए पीछे पड़ गया। अब तक पशुओं को तो बिगाड़ डाला। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं अब जब किस खानी में जाएंगे? ऐसी आदत वाले ये सबके सब 3 जेलों में जाएंगे। जो मनुष्य जन्म में आकर के अपना सुधार नहीं करेंगे तो उनके लिए 3 जेलें हैं। इन जेलों में तो जमानत हो आएगी, उन जेलों में से जमानत होना मुश्किल है। वो पशु पक्षी उस्मज खानी, ये 3 जेल हैं। मनुष्य जन्म में कर्म जो करोगे उसका दंड भोगने के लिए 3 जेलों में जाकर के आपको कर्म का दंड भोगना पड़ेगा, बचोगे नहीं। तो पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झकमारी। कहीं कबीर अर्ध घट डोले और पूरा हो विचार ले बोले। पूरे लोग विचार से बोलते हैं, किसी को फंसाते नहीं। ये नहीं कहते कि गंगा नहाने से बेटा तेरे पाप कट जाएंगे, कि हनुमान चालीसा पढ़ने से पाप कट जाएंगे, राम की आरती करने से पाप कट जाएंगे, या बीजक पढ़ने से पाप कट जाएंगे, या कबीर साहब का नाम लेने से पाप कट जाएंगे। ऐसे पाप नहीं कटते। पाप कटने के लिए जिन कर्मों के द्वारा पाप बनते हैं वो कर्म छोड़ने पड़ेंगे। वो भजन है पक्का। आप कितना भी आंख मीच के बैठ जाइए, 2-2 घंटा बैठे रहिए, सुबह शाम खूब रटते रहिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कितने भी करते रहो, लेकिन जब तक अपने कर्मों को नहीं सुधारोगे तब तक कोई भी नाम आपके काम में नहीं आएगा। इसलिए हम अपने आप को जानें, भ्रम को अपने अंदर से दूर करें, भूल को मिटाने का समय मिला है। इस मनुष्य जन्म में ही हम भूल को मिटा सकते हैं, और कोई जन्म ऐसा नहीं है उसमें हमारी भूल मिट सके। चाहे हम अपने कर्मों को बनाएं और चाहे अपने कर्मों को बिगाड़ें, ये बनाने और बिगाड़ने की भूमिका ये मनुष्य जन्म है। मनुष्य जन्म ही कल्याण की भूमिका है। यहाँ पर आकर के यदि आप कल्याण करना चाहोगे तो होगा, और नहीं करना चाहोगे तो नहीं होगा। आप किधर जाना चाहते हैं, आपके हाथ में स्टीयरिंग है, किधर को भी घुमा। इसलिए अपने आप को जब तक नहीं जानोगे, जब तक जड़ चेतन के भेद को नहीं समझोगे, तब तक हृदय की कालमा मिटेगी नहीं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।